नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अपने वही शीर्षक आईना के अंतर्गत मैंने दो अपने विषयों पर चर्चा आपसे किया है, रिश्तों की सच्चाई तथा चारित्रिक कलंक। आपने देखा होगा इसके अंतर्गत हमने दोनों को कोरिलेट करना चाहा। चारित्रिक कलंक को भी मैंने रिश्तों की सच्चाई में कोरिलेट किया है और कोशिश यही किया हूँ कि आदमी इस चारित्रिक कलंक ब्लैक स्पॉट के जैसे चीज़ों से भी अपने आप को और अपने रिश्तों को मेंटेन करके बचा करके रखे। आज हमारे इसी आईना के अंतर्गत हमारा तीसरा शीर्षक है मृत्यु के बाद की प्रसिद्धि। बहुत ही अजीब शीर्षक मैंने आज ये चुना है, मृत्यु के बाद की प्रसिद्धि, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो चारित्रिक कलंक के अंतर्गत ब्लैक स्पॉट के अंतर्गत कुछ विभूतियों का अगर मैंने नाम दिया है या लिया है, जिनको मैंने अपने विभूतियों को मैंने इसमें रखा है, उनके साथ भी कुछ समाज ने उनके साथ क्या क्या किया है और उसके बाद उन्हें फेम मिली है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आज कोट करना चाहूँगा, रेफरेंस करना चाहूँगा, संदर्भित करना चाहूँगा। जी हाँ, कल मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मैंने नाम दिया, गुरु जी का नाम दिया। उनके बारे में मैंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, कादम्बरी जी का रिलेशन क्या था उनके साथ में, इंटीमेसी किस हद तक थी उनके साथ में। फिर भी हम आज गुरु जी को बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनके विचारों को हम सुनते हैं तथा उनको एक अच्छी विभूति हम गिनती करते हैं। उसी के बाद अगर हम नाम लेते हैं, आज ग्रेट फिलासफर सुकरात का नाम लेते हैं। सुकरात एक ऐसे फिलासफर हुए, एक ऐसे दार्शनिक हुए जो उनका फिजिक उनका था वो बिल्कुल ही अजीब सा था। जैसे मैं आज आपको दिख रहा हूँ, दाढ़ी वगैरह थी, उनका भी वैसा था, लेकिन एक अजीब सा फिजिक था उनका कि उनके बॉडी में ऐसा लग रहा था सर उनका रखा हुआ है। फिजिक की अगर बात करेंगे तो फिजिक उनका बहुत ही बेढंग और बेसुरा था, लेकिन इतिहास गवाह है, फिलॉसफी और दर्शन की दुनिया में, फिलॉसफर की दुनिया में सुकरात से ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है, ये हमारी फिलॉसफी कहती है। लेकिन कल मैंने कोट किया था कि सुकरात एक गे थे, उनके साथ भी ये ब्लैक स्पॉट था, क्योंकि वो एथिस्ट, नास्तिक को वो बढ़ावा देते, जिसके लिए सुकरात को जहर दिया गया था पीने के लिए। उस समय सुकरात के शिष्यों में सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के बाद अरिस्तु थे, अरिस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर था उनका शिष्य। ये तीनों एक साथ थे। फर्स्ट सुकरात उसके शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु और अरस्तु के शिष्य हुए अलेक्जेंडर। सोचो, ये इतनी महान विभूतियाँ थीं, लेकिन सुकरात को हमने जहर दे दिया और सुकरात को आज हम उनकी मौत के बाद फिलॉसफी की दुनिया में उनकी हम पूजा करते हैं और सुकरात के फिलॉसफी को हम आज अतिशयोक्ति नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। उसी तरह इंग्लिश के महान कवि, ब्रिटिश के महान कवि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की मैं बात करूंगा। जन्म उनका जिस ढंग से हुआ, वो जब अपनी दुनिया में वो प्ले करते थे, रचनाएं लिखते थे, उस समय उनके पर बहुत से कमेंट हुए। यहाँ तक कि शेक्सपियर का ब्लैक स्पॉट ये था कि उनकी पत्नी उनसे 2 साल बड़ी थी, तथा जब शेक्सपियर की लव लाइफ हुई और उनकी जब शादी होती है तो ऐसा माना जाता है, पेप्टाइज के लिए ये कहा जाता है कि शेक्सपियर की जो बड़ी लड़की सुसन, जिसका जन्म शेक्सपियर की शादी के 7 महीने बाद होता है, मीन्स एज द टाइम व्हेन दे गॉट मैरिज, दैट टाइम एन हैथवे हैड कंसीव्ड ऑफ शेक्सपियर्स किड। आफ्टर they had marriage, to knowing that Anne Hathaway are pregnant or conceived. After that, after the birth of Susan, they had passed, but उस बीच में शेक्सपियर के पास एक ब्लैक स्पॉट और लगा था। वो क्या था? उनको एक महान, एक बड़े व्यक्ति के घर में चोरी का लगा, जिसकी वजह से वो छोड़ करके चैम्बरलिन में जा करके कई जगह पे वो सर्कस करते थे। वहाँ पर क्या क्या चैम्बरलिन जैसे उसमें थिएटर में जा कर के वो करते थे। और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि शेक्सपियर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद शेक्सपियर को एक नॉर्मल से कारपेंटर ने, नॉर्मल से कारपेंटर जो कि उनको नॉर्मल सी जगह पर ले जाकर उन्हें
ग्रिप कर लेता है, उन्हें फंडल करता है 1616 में, उनको फंडल करता है, वहाँ पर उनका ग्रेवयार्ड टॉम बनाता है और टॉम पर एक सिंपल सी लाइन लिख देता है। लेकिन जब शेक्सपियर की 154 सनेट्स लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तब के बाद के जो है राइटर्स, पोइट्स के द्वारा, उसके बाद जब उनकी पांडुलिपियों को निकाला जाता है, एलिजाबेथन एरा के कंटेम्परेरी जो रहते हैं, वो जब उनके जो है पांडुलिपियों, उनकी जो है मैन्युस्क्रिप्ट को जब निकालते हैं, पढ़ते हैं, और उनकी रचनाओं को, जो उनके टेल्स हैं, हम जो है दूर नहीं जाते, शेक्सपियर की ही एक टेल है हैमलेट। हैमलेट में जो है एक बहुत ही जो है अच्छी कोट था, उसमें था जो है टू बी आर नॉट टू बी। इस शब्द का आज भी जो है इतना इंटरप्रेटेन किया गया है कि आज भी जो है इसके ऊपर इंटरप्रेटेन करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये शब्द का जो है रियल जो है कोई भी इंटरप्रेटेट नहीं कर पाया है। उसी तरह है शेक्सपियर की इतनी रचनाएं हैं, 154 सनेट्स है। आज जिस शेक्सपियर को उसके जीते जी ऐसे ऐसे चार्ज लगाए गए कि जो है वो ऐसा था वैसा था, जो है प्लस उसको जो है एक पम्फलेट के थ्रू भी कहा गया था कि एक जो है कौवा जो है वो खाल की पास कौवे बाघ की खाल पहनकर जो है उड़ रहा है। बेन जॉनसन कहते हैं कि जो है ग्रेट लैटिन रेस ग्रीन समथिंग ऐसा कुछ कर रहा था, मुझे कुछ भूल रहा है इस समय, ऐसा कहा गया था। लेकिन आज वही शेक्सपियर आज इतनी महान हस्ती हो गए, जब तक बेचारे जीते रहे तब तक वो इधर उधर भागते रहे, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद शेक्सपियर के ऊपर किताबें लिखी जा रही है, शोध हो रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उनके ऊपर शोध। आज शेक्सपियर एक व्यक्ति नहीं, एक विषय के रूप में हुआ है, जिसके ऊपर रचनाएं होती जा रही है। इवन आज अगर शेक्सपियर खुद पैदा हो जाए, आज शेक्सपियर अगर खुद भी पैदा हो जाएं, तो वो जो है अपने आप को इंटरप्रेटेन नहीं कर पाएंगे। मीन्स शेक्सपियर के जीते जी नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद उनको हम आज इतनी बड़ी फेम देते हैं, इतना बड़ा फेमस, इतनी बड़ी जो है उन्हें प्रसिद्धि देते हैं। मेरा आज यही शब्द है, यही हमारा शीर्षक है कि मरने के बाद ही क्यों प्रसिद्धि। चलो जो चले गए उनसे तो हम कुछ सीख लेते हैं, लेकिन आज समाज में भी यही होता है। जब तक कोई व्यक्ति जीता रहता है, इस शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक तो उसको कोई उपलब्धि नहीं मिलती है, कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती है, तब तक उसको सम्मान भरी नज़रों से भी नहीं देखा जाता है। लेकिन जब इस प्राण से जो है, इस शरीर से प्राण निकलता है, तब उसको हम बड़े प्रेम से याद करते हैं, उसके सम्मान में कुछ शब्द कहते हैं। मरने के बाद हम जो है फंडल्स करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कौवे के रूप में उन्हें भोजन देते हैं। कब हम इससे उठेंगे? अरे उस रूह को संतुष्ट करो भाई, जीते जी उसे जो है संतुष्ट कर दो, मरने के बाद ही क्यों प्रसिद्धि होती है। प्रसिद्ध करना है किसी को, अगर मुझे चाहते हैं, मुझे करते हैं, मुझे इसी रूह में, इसी योनि में, इसी शरीर पर मुझे खुश कर दीजिए। हो सकता है मेरी जो है शरीर जो है आपसे द्रवित हो जाए, वशीभूत हो जाए, लेकिन हमारे मरने के बाद अगर आपने किया तो किस काम का है वो? तो आप अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं? समाज को इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कम से कम इस चीज़ पर वो ध्यान दे, क्या ये जो है जायज़ है? मरने के बाद की प्रसिद्धि क्यों ज़रूरी है? अरे जीते जी भी तो प्रसिद्धि करो, उसको जो है अच्छी बातें करो, उसके बारे में 4 बात बोलो। फिर आज मैं उसी चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि हमारा वही पुराना रिश्तों की सच्चाई का शीर्षक इसमें कहीं न कहीं कोरिलेट होता है कि अगर हमारी जितनी भी करीबी, हमारे परिवार, हमारे माता-पिता, जितनी भी हमारी करीबी नज़दीकियाँ रहेंगी, वही हमारे ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करती है, और है भी तो उसके पैरेलल, उसके समानांतर चल कर के हमारे जीते जी हमें अच्छी या बुरी जो भी होती है वो फेम प्रोवाइड करती है, और उस फेम को, उस प्रसिद्धि को हम स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें सक्सेस, सफलता की ओर अग्रसर करती है। दूर मत जाइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर भी जो है 2002 गोधरा कांड का जो है एक ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको जो है हम बार बार जो है कटघरे में खड़े करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है कोर्ट ने सही माना है। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, फिर भी हम उनको जो है कहते हैं उन्होंने पत्नी को छोड़ा, लेकिन हम उनको स्वीकार करते हैं। जब ये सब चीज़ें हैं, आप जानते हैं चारित्रिक कलंक हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है, तब भी हम उसको स्वीकार करके उसको प्रसिद्धि देते हैं। तो उसी तरह है, हम प्रसिद्धि उसके मरने के बाद न देकर, कोई भी हम ह्यूमन बीइंग कि हम एक नॉर्मल से व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, आम आदमी हैं, हम यह एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम इस सामान्य व्यक्ति होते हुए हम इसी समान जनजीवन में हमें अगर कोई जाने तो अच्छे से जाने भाई। अगर आप भी जानते हैं कुछ हमारा ब्लैक स्पॉट है, तो उसको आप हाइड करके हमें आगे भी जो है प्रसिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जीते जी हमें वो सुकून दीजिए। मरने के बाद ही ज़रूरी है क्या? हम सभी से जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से
आप एक सभी से आग्रह करेंगे, जिससे आप संतुष्ट रहिए, उसको महसूस करवाइए, उसके रूह को जो है समझ में आए कि आप उससे खुश हैं। उसकी जो है अच्छाइयों में अगर 2-4 बातें बोल रहे हैं तो उसके जीते जी बोल दीजिए। मरने के बाद तो है सभी की प्रशंसा होती है, लेकिन क्या ये प्रशंसा ये जो है मरने के बाद ही उस वो व्यक्ति उसका हकदार है, जीते जी हकदार नहीं है। हम तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अगर प्रसिद्धि बनाना है तो कम से कम उसको जीते जी खुश कर दीजिए। मृत्यु तो अकाट्य है, मृत्यु जो है ये शाश्वत सत्य है जो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को जो है उस प्रसिद्धि का जो है रस, उस प्रसिद्धि के फल का जो है अगर स्वाद लेना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उस जीवित व्यक्ति को जो है हम जीवित रहते हुए उसकी प्रसिद्धि का अनुभव करवाएँ, बोध करवाएँ। इसी के साथ मित्रों, आज मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ तथा हम फिर से आगे प्रस्तुत होंगे अपने नए शीर्षक समाज और हम के साथ में। ये मेरा अंतिम शीर्षक होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत इस समाज और हम में मैं इस चारों चीज़ों को कन्क्लूड करूँगा और दिखाऊँगा कि समाज आज कितना अच्छा हो गया है, लेकिन हम कितने बुरे हो गए हैं। इसी के साथ हम एक ही चीज़ आपसे कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, मनन कीजिए, सुनिए। अगर हम गलत हैं बेहिचक हमें गलत कहिए, फ़ोन करिए हमें, हमारे नंबर चालू हैं आपके पास। हम आपके फ़ोन का, आपके कॉल्स का इंतज़ार करते हैं कि आप हमें फ़ोन कीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। हो सकता है हम जवाब ना दे पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे। यार हम जिस तरह हुए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी तरह कोई दूसरा हो, क्योंकि हमने आज रिश्तों से, ब्लैक स्पॉट से, हर चीज़ों से मैं गुज़र चुका हूँ। हर चीज़ों से मैं गुज़र चुका हूँ। मैं अपने वीडियो के इस आईना के जो है शीर्षक को ख़त्म करने के बाद मैं आपको अपने बारे में एक झलकी ज़रूर दूँगा, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, इस पे जितने हो सके आप कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए हमसे। मैं सवाल का जवाब देने के लिए जो है बिल्कुल उतावला हूँ, ये जान लीजिए। जितना आप हमसे सवाल पूछेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं आकाश कुमार आज आप लोगों से विदा लूँगा तथा यही आशा करूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जुड़ने के साथ-साथ अगर हमारे पॉइंट, हमारे मुद्दों को आपके सपोर्ट में, आपके फ़ेवर में, आपके सापेक्ष, आपके प्रतिपेक्ष जो भी है, उस पे अच्छी-बुरी जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं उसको ज़रूर दीजिए तथा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जानें, उनको भी पता लगे कि आज के समाज में इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आकाश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।